नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 478 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। रंग और उमंग का अनूठा पर्व हमारा स्वागत कर रहा है। वैसे तो हमारे सारे त्योहार जीवन की एक रास्ता तोड़ते हैं, लेकिन होली यह काम सबसे प्रभावी ढंग से करती है। यह त्योहार केवल ठहर कर मुक्त मन से उल्लासित होने का अवसर ही नहीं प्रदान करता, बल्कि यह भी कहता है कि मानव मात्र में कहीं कोई भेद नहीं, ना कोई ऊंचा है और ना नीचा, किसी से बैर नहीं, और सबसे मैत्री का भाव जगाने वाले इस पर्व को न केवल पूरे उल्लास से मनाना चाहिए, बल्कि यह संदेश भी ग्रहण करना चाहिए कि होली पर हंसी ठिठोली के साथ सामाजिक सद्भाव का जो वातावरण निर्मित होता है, वह सदैव हमारे जीवन का हिस्सा बना रहे। रंग उमंग के बीच सगे संबंधियों और यहाँ तक कि अजनबियों से मिलने जुलने का अवसर उपलब्ध कराने वाली होली संबंधों को प्रगाढ़ करने का एक सशक्त माध्यम भी है। होली मानव मन के कई बंधन तोड़ती है, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि किसी के मान सम्मान की परवाह ना की जाए। होली पर हंसी ठिठोली का हंगामा होता है, लेकिन यह हुड़दंग का पर्याय कदापि नहीं होना चाहिए। होली सबको अपनी अपनी तरह से उल्लास व्यक्त करने की छूट तो देती है, लेकिन मान सम्मान के दायरे में। पैरा। अन्य पर्वों की तरह होली भी हमारी समृद्ध परंपरा और सदियों पुरानी विरासत का स्मरण कराती है। होली पर फिल्मी गीत ही नहीं, सदियों पुराने लोकगीत भी गुंजयमान होते हैं। इन लोकगीतों को सहेजने की आवश्यकता है। होली के अवसर पर मुक्त कंठ से गाई जाने वाली फाग उड़ते रंग गुलाल के बीच जोश भरने वाले आल्हा ऊदल के
गायन के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित पारंपरिक गीतों की परंपरा बनी रहे और समय के साथ और समृद्ध हो, इसके लिए सबको अपने अपने स्तर पर जतन करने होंगे। ऐसे ही जतन हमें उन पारंपरिक व्यंजनों को सहेजने के भी करने होंगे जो होली पर खास तौर पर बनते हैं। पारंपरिक व्यंजन बाजार की भेंट नहीं चढ़ने चाहिए। आधुनिकता के साथ कदम मिलाने के इस डिजिटल युग में न केवल यह याद रहना चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण करना है, बल्कि यह भी कि उस सामाजिकता को पोषित करना है जो भारत की पहचान है और जिसके तहत सब एक दूसरे के सुख दुख में साझीदार बनते हैं। यदि सामाजिकता सुदृढ़ होती रहे तो हमारी अनेक समस्याओं का निदान हो सकता है और देश को जिस सद्भाव की आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी हो सकती है। होली को किसी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखना उसकी महत्ता सीमित करना है। यह तो हमारी संस्कृति का ऐसा उत्सव है जो सबको आत्मीयता के रंग में रंगता है। यह विचित्र है कि कुछ लोग इससे आशंकित रहते हैं कि कहीं रंग के कुछ छींटे उन पर ना पड़ जाएं। सबके तन मन में रंग संग उमंग की तरंग दिखे, इस कामना के साथ होली की बधाई। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। रंग और उमंग का अनूठा पर्व हमारा स्वागत कर रहा है। वैसे तो हमारे सारे त्योहार जीवन की एक रास्ता तोड़ते हैं, लेकिन होली यह काम सबसे प्रभावी ढंग से करती है। यह त्योहार केवल ठहरकर मुक्त मन से उल्लासित होने का अवसर ही नहीं प्रदान करता, बल्कि यह भी कहता है कि मानव मात्र में कहीं कोई भेद नहीं, ना कोई ऊंचा है और ना नीचा, किसी से बैर नहीं और सबसे मैत्री का भाव जगाने वाले इस पर्व को न केवल पूरे उल्लास से मनाना चाहिए, बल्कि यह संदेश भी ग्रहण करना चाहिए कि होली पर हंसी ठिठोली के साथ सामाजिक सद्भाव का जो वातावरण निर्मित होता है वह सदैव हमारे जीवन का हिस्सा बना रहे। रंग उमंग के बीच सगे संबंधियों
और यहाँ तक कि अजनबियों से मिलने जुलने का अवसर उपलब्ध कराने वाली होली संबंधों को प्रगाढ़ करने का एक सशक्त माध्यम भी है। होली मानव मन के कई बंधन तोड़ती है, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि किसी के मान सम्मान की परवाह ना की जाए। होली पर हंसी ठिठोली का हंगामा होता है, लेकिन यह हुड़दंग का पर्याय कदापि नहीं होना चाहिए। होली सबको अपनी अपनी तरह से उल्लास व्यक्त करने की छूट तो देती है, लेकिन मान सम्मान के दायरे में। पैरा अन्य पर्वों की तरह होली भी हमारी समृद्ध परंपरा और सदियों पुरानी विरासत का स्मरण कराती है। होली पर फिल्मी गीत ही नहीं, सदियों पुराने लोकगीत भी गुंजयमान होते हैं। इन लोकगीतों को सहेजने की आवश्यकता है। होली के अवसर पर मुक्त कंठ से गाई जाने वाली फाग उड़ते रंग गुलाल के बीच जोश भरने वाले आल्हा ऊदल के गायन के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित पारंपरिक गीतों की परंपरा बनी रहे और समय के साथ और समृद्ध हो, इसके लिए सबको अपने अपने स्तर पर जतन करने होंगे। ऐसे ही जतन हमें उन पारंपरिक व्यंजनों को सहेजने के भी करने होंगे जो होली पर खास तौर पर बनते हैं। पारंपरिक व्यंजन बाजार की भेंट नहीं चढ़ने चाहिए। आधुनिकता के साथ कदम मिलाने के इस डिजिटल युग में न केवल यह याद रहना चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण करना है, बल्कि यह भी कि उस सामाजिकता को पोषित करना है जो भारत की पहचान है और जिसके तहत सब एक दूसरे के सुख दुख में साझीदार बनते हैं। यदि सामाजिकता सुदृढ़ होती रहे तो हमारी अनेक समस्याओं का निदान हो सकता है और देश को जिस सद्भाव की आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी हो सकती है। होली को किसी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखना उसकी महत्ता सीमित करना है। यह तो हमारी संस्कृति का ऐसा उत्सव है जो सबको आत्मीयता के रंग में रंगता है। यह विचित्र है कि कुछ लोग इससे आशंकित रहते हैं कि कहीं रंग के कुछ छींटे उन पर ना पड़ जाएं। सबके तन मन में रंग संग उमंग की तरंग दिखे, इस कामना के साथ होली की बधाई। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। रंग और उमंग का
अनूठा पर्व हमारा स्वागत कर रहा है। वैसे तो हमारे सारे त्योहार जीवन की एक रास्ता तोड़ते हैं, लेकिन होली यह काम सबसे प्रभावी ढंग से करती है। यह त्योहार केवल ठहरकर मुक्त मन से उल्लासित होने का अवसर ही नहीं प्रदान करता, बल्कि यह भी कहता है कि मानव मात्र में कहीं कोई भेद नहीं, ना कोई ऊंचा है और ना नीचा, किसी से बैर नहीं और सबसे मैत्री का भाव जगाने वाले इस पर्व को न केवल पूरे उल्लास से मनाना चाहिए, बल्कि यह संदेश भी ग्रहण करना चाहिए कि होली पर हंसी ठिठोली के साथ सामाजिक सद्भाव का जो वातावरण निर्मित होता है, वह सदैव हमारे जीवन का हिस्सा बना रहे। रंग उमंग के बीच सगे संबंधियों और यहाँ तक कि अजनबियों से मिलने जुलने का अवसर उपलब्ध कराने वाली होली संबंधों को प्रगाढ़ करने का एक सशक्त माध्यम भी है। होली मानव मन के कई बंधन तोड़ती है, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि किसी के मान सम्मान की परवाह ना की जाए। होली पर हंसी ठिठोली का हंगामा होता है, लेकिन यह हुड़दंग का पर्याय कदापि नहीं होना चाहिए। होली सबको अपनी अपनी तरह से उल्लास व्यक्त करने की छूट तो देती है, लेकिन मान सम्मान के दायरे में। पैरा अन्य पर्वों की तरह होली भी हमारी समृद्ध परंपरा और सदियों पुरानी विरासत का स्मरण कराती है। होली पर फिल्मी गीत ही नहीं, सदियों पुराने लोकगीत भी गुंजयमान होते हैं। इन लोकगीतों को सहेजने की आवश्यकता है। होली के अवसर पर मुक्त कंठ से गाई जाने वाली फाग उड़ते रंग गुलाल के बीच जोश भरने वाले आल्हा ऊदल के गायन के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित पारंपरिक गीतों की परंपरा बनी रहे और समय के साथ और समृद्ध हो, इसके लिए सबको अपने अपने स्तर पर जतन करने होंगे। ऐसे ही जतन हमें उन पारंपरिक व्यंजनों को सहेजने के भी करने होंगे जो होली पर खास तौर पर बनते हैं। पारंपरिक व्यंजन बाजार की भेंट नहीं चढ़ने चाहिए। आधुनिकता के साथ कदम मिलाने के इस डिजिटल युग में न केवल यह याद रहना चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण करना है, बल्कि यह भी कि उस सामाजिकता को पोषित करना है जो भारत की पहचान है और जिसके तहत सब एक दूसरे के सुख दुख में साझीदार बनते हैं। यदि सामाजिकता सुदृढ़ होती रहे तो हमारी अनेक समस्याओं का निदान हो सकता है और देश को जिस सद्भाव की आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी हो सकती है। होली को किसी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखना उसकी महत्ता सीमित करना है। यह तो हमारी संस्कृति का ऐसा उत्सव है जो सबको आत्मीयता के रंग में रंगता
है। यह विचित्र है कि कुछ लोग इससे आशंकित रहते हैं कि कहीं रंग के कुछ छींटे उन पर ना पड़ जाएं। सबके तन मन में रंग संग उमंग की तरंग दिखे, इस कामना के साथ होली की बधाई। स्टॉप।